हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ भले चंगे होंगे। अभी हम लोग आए हैं आज लेके 24 अगस्त शिफ्ट 2 का जो है पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में जो आने वाली है, मतलब आ चुकी है भर्ती, फॉर्म हो चुकी है और एग्जाम जो है आपके पता है आपको कि 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर है। तो उससे रिलेटेड हम लोग अभी पहले पीवाईक्यू देख रहे हैं, फिर आपको चैप्टर्स देखेंगे, फिर आपके उसके मॉक टेस्ट करवाऊंगा। आपके पूरे के पूरे मॉक टेस्ट फ्री होंगे हमारे वेबसाइट पे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं 24 अगस्त 2024 का शिफ्ट 2 का एनालिसिस। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज मैं करवाऊंगा टोटल 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। आप सभी मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। कल मैं फिर आपको सुबह 7 बजे जो है नेक्स्ट 13 क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज 13 क्वेश्चन 24 अगस्त 2024 2023 का जो री एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का री एग्जाम जो 24 अगस्त 2024 को हुआ था, उसके शिफ्ट 2 के पेपर के एनालिसिस, क्वेश्चंस और उसके शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखना अब शुरू करेंगे। तो कमर का पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको यहाँ देख लो। एक ट्रेन जो है 15 सेकंड में क्या पार करती है? एक खंबे को पार करती है। दोस्तों ये खुद को पार करने के बराबर हो गया। तो खुद का जितना लंबाई, उतना लंबाई क्या है? जैसे मान लो एक खंबा है, यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है और इधर से आ रही है और इधर की ओर चले गई, तो जी ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट यानी ट्रेन की लंबाई उस खंबे से पूरे की पूरी पार करेगी कितने में? 15 सेकंड में। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करने वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी? तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 600 मीटर लंबा पुल है, तो 600 मीटर लंबा पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पार करने वाली ट्रेन कितनी देर में पार करेगी? तो 5/18 से कर देंगे इसको। चूंकि ये मीटर में है, ये हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो हम इसे 5/18 से कर दें। ये हो गया 5 और ये हो गया आपको 25। 25 से ये कट गया कितने बार में? 25 से ये कटा गया 2 50 और 4 24। इधर देखो 24 सेकंड में ये 600 मीटर जो पुल है उसको पार करेगी और 15 सेकंड में खुद एक मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? पुल्ला का, तो इसको पार करेगी 15 सेकंड में खुद अपने आप को। और 600 सेकंड, 600 लंबा जो मीटर पुल है उसको पार करेगी 24 सेकंड में। तो 24 प्लस 15 कर देना है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 39 सेकंड में आपका क्या करेगी? पूरे की पूरे ब्रिज को वो ट्रेन पार कर लेगी। देखो दोस्तों कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नोट कर लो, आप फटाफट नोट करते चलो मेरे साथ। जो भी आप बना रहे हो क्वेश्चन, उसे अगर आप पहले बना दिए रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लेट से बना रहे हो, मतलब मेरे साथ साथ बना रहे हो, तो आप क्या करो, उसे पेपर पेन लेके नोट करते चलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? दिया गया ग्राफ 4 अलग-अलग राज्यों से में गाँवों की संख्या दिखलाता है, ठीक है? जहाँ विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किया गया था। राज्य बी में उन गाँवों की संख्या जहाँ 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। राज्य डी के गाँवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहाँ 2012 में विद्युतीकरण किया गया था? देखो राज्य बी में पहले हमें बताना है। राज्य बी में 2014 के लिए ये वाला है, तो 2014 में कितना है? 40। 2014 में कितना है? 40। 2014 राज बी में कितना? 40। और हमें क्या निकालना है? 2012 में राज डी, 2012 में स्टेट डी। स्टेट डी में कितना है? स्टेट डी में 2014, 2012 प्योर ब्लैक वाला, तो यानी 50। बोल रहा है इसका कितना प्रतिशत है, यानी 40-50 का कितना परसेंट है? तो आंख बंद करके आप क्या बोल दोगे? 80% है। इसे निकालते हैं 40/50 गुना 100। ये आपका कितना? 80%। ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो देखो काफी आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे जो क्लास मेरे सामने आपके सामने जो चल रहे हैं, इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। यज्ञ विद्या ऐप नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आप
जाओ वहां से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया का, वहां से आप टेलीग्राम को जाके सब्सक्राइब कर लो, जहां पे आपको सारे क्लास के मटेरियल पीडीएफ मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी अभी जो है आपका ग्रुप डी, आर आर बी ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसका क्या किया कर दिया गया है, उसका जो है आंसर की सारा का सारा वहां पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हो, जो कि आपका एसएससी, रेलवे और जो स्टेट एग्जामिनेशन होता है, जस्ट लाइक आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, इसमें जो भी पोर्शन आपके आते हैं, जैसे जीएस का पोर्शन हो गया, आपका इंग्लिश या फिर जो भी पोर्शन आपका इसमें आता है, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है एक दूसरे पेपर का क्या होता है, आपस में रिपीटेड होता है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। सारा का सारा आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख लो। और हमारे चैनल को बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको एक दो क्वेश्चन भी नया सीखने को मिल रहा है ना, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। और यहाँ तो आपको पूरे के पूरे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा आपका जो क्या है, पूरा का पूरा मैं सिलेबस आपको करवाऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस एसआई हो, या कोई भी एग्जाम हो, हमारे चैनल पे जो एक बार बैच स्टार्ट हो जाता है वो खत्म होता है, पूरा का पूरा होके ही खत्म होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो बैच है हमारा, वो देख सकते हो। यूट्यूब पे आपको कहीं उस इससे रिलेटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड इतना माइनस तरीके से बैच नहीं मिला होगा, पीडीएफ नहीं मिला होगा, अब यहाँ हमारे चैनल पे आपको वो आपको मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लो इसे। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 27 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 35% है तो एक्स का मान क्या है। ठीक है, तो चलो पहले सीपी और एसपी का क्या निकाल ले, रेशियो निकाल ले। तो यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी लिखें, तो देखो सीपी मान सीपी एक्स तो एसपी कितना 27। ठीक है, अब देखो अगर लाभ 135% है, मान लो कि अगर ये आपका क्या होता 100 होता, ठीक है, और ये क्या होता तब 135 होता, तो लाभ 135% है, यानी 27 का मान क्या, 27 का मान 135, गुना कितना 5, कितना का गुना करे 5 या फिर डिवाइड करे 100 में 5, तो x का मान आ जाएगा जो कि आपका 20 आ जाएगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। या फिर दूसरा तरीका, इसको आप क्या कर लो, रेशियो में बदल लो, तो ये 20 रेशियो 27 आ गया। 27 का मान 27, तो x का मान क्या 20, तो यहाँ से 20 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आप लोग प्यारे बच्चे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, एंगल निकालना है प्यारे बच्चों। एंगल के लिए आपको पता है कि ये क्या है, आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट में 100%, 100% किसके बराबर होता है, ये आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको क्या निकालना है, कॉफी, कॉफी के क्षेत्र, कॉफी का क्षेत्र क्या है, ये रहा आपका कॉफी का क्षेत्र। कॉफी का क्षेत्र 20%, तो 100% का मान 260, 360 डिग्री, तो 20% का मान कितना 360/5 डिग्री। ऐसे कर लो 360/100 गुना 20। ठीक है, ये कटेगा ये 5 से, 5 से ये कटेगा आपका 5 से 35, 2, यानी 72 डिग्री आपका क्या आ गया, एंगल का मान आ गया। 72 डिग्री यहाँ पे क्या आ गया, कोण का मान आ गया, जिसमें कितना है, जो कि कॉफी के लिए ये कोण का मान कितना 72 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये जो पूरा कोण होता है ये कंप्लीट एंगल होता है, पूर्ण कोण होता है, ये पूरा का मान होता है 360 डिग्री। और ये पूरे में कितने होंगे, चाय कॉफी जो भी जूस है वो पानी है, सबको मिला के 100% है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान था ये क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज पे बेस है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की 10% दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी। मतलब बोल रहा है 2 वर्ष बाद 10% की दर से। मान लो एक वर्ष में कितना 10%, दूसरे वर्ष में 10 का 10% पे तो लगा, लेकिन इस 10 पे भी कितना लगेगा, 1% लगेगा, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है 21%। वैसे भी आपको ये याद रखना है, जहां पे 2 वर्ष की बात हो वहां पे 21%
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे मतलब 21 नहीं, मतलब इसको कह सकते हैं 1 to 1, ठीक है? या फिर अगर आपको यहाँ पे किया जाए, क्या बोलते हैं, 2 1 होता है। 3 वर्ष की बात हो तो यहाँ पे क्या होता है, 33.1% होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें 2 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए 21% हो रहा है। 21% ब्याज यानी कि 100 का जो वैल्यू है, वो बढ़ के 2 वर्ष बाद कितना हो गया, 121 का हो गया। और इसी 121 का मान कितना दिया हुआ है, 4840 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 100 के बराबर होता है, उसका मान निकालना है। तो 4840 बटा 121 गुना 100 कर दो। आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये से कट जाएगा 4 जीरो, यानी 4000 बार में। कितने बार में, 4000 बार में। आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आसान है क्वेश्चन, सॉल्व करते जाओ, बनाते जाओ, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 53240 की राशि, सेम क्वेश्चन है। देखो एक ही तरह से दो क्वेश्चन पूछा है। इस शिफ्ट में क्या है, एक ही तरीका का क्वेश्चन आपको रिपीट कर करके पूछा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 33.1% होता है, यानी क्या, 133 पॉइंट, यहाँ से 100 का मान कितना हो गया, 3 साल में बढ़ के 133.1% हो गया। अब ये 133.1% का मान 53,240 है। 53,240 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान निकाल लो, 100 का मान प्रिंसिपल के बराबर होगा। ये आ जाएगा 53,240 बटे 133.1 गुना 100। इस वाले दशमलव को यहाँ से हटाओगे तो एक शून्य यहाँ लगेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में, और ये आपका 40 बार में, यहाँ से ये 40,000 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर का 1। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस क्या है, बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरे प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल प्रोसेस से आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, 100 मान के सॉल्व करना है। आपका क्या निकल जाएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय एस है, ठीक है? अब जो कृषि श्रमिक है उसका औसत मासिक आय कितना है, एस है, और अन्य श्रमिक का मासिक आय टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, ठीक है? मान लेते हैं कृषि श्रमिक क्या रहा होगा, ठीक है? एक दूसरा श्रमिक क्या रहा होगा, एक रहा होगा। अन्य श्रमिक जो है एक रहा होगा, तो कृषि श्रमिक कितना रहा होगा, 11 रहा होगा, ठीक है? तो अब आपको क्या बोला, तो सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय क्या होता है, औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है, सम, योग बटे नंबर, टोटल नंबर, ठीक है? तो यहाँ सम सम टोटल आय कितना, अगर 11 गुना है, मान लो 11 मान लेते हैं कृषि श्रमिक, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्रीकल्चर और अदर। मान लो 11 क्या है, एग्रीकल्चर, और अदर के लिए 1 है, ठीक है? और 11 का सैलरी कितना है, 11 का एस सैलरी है, और 1 के लिए टी है, अदर के लिए टी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 एस और यहाँ पे 1 टी। तो अगर इसका टोटल लिखे तो 11 एस प्लस टी हो जाएगा टोटल, और डिवाइड नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितना है, तो 12, 11 और 1 12। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। काफी बच्चे इसमें उल्टा पुल्टा करके आ जाएंगे, तो आपको उल्टा पुल्टा करके नहीं आना है, आपको एकदम सही सही बना के आना है। क्वेश्चन आसान है, बस पढ़ो और उसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75, एक चुनाव में क्या है, दो कैंडिडेट है, ए और बी, ठीक है? अब 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% अब मत जो है इनवैलिड, अवैध मत पाए गए, इनवैलिड वोट पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 9261 वोट्स प्राप्त हुए, जो कुल वोट का क्या है, 75% है। तो नामांकित मतदाता का कुल संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या है, इनवैलिड वोट्स वाला है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसको सीरीज मेथड से निकाल लेंगे। मान लेंगे टोटल मतदाताओं की संख्या क्या है, एक्स है, एक्स में 75% वोट डाला है, तो 100 रहा होगा एक्स, उसमें से 75 डाला, ठीक है? जिनमें से 2% वोट क्या है, अवैध पाए गए, 2% मत तो है अवैध पाए होंगे, यानी कुल मत क्या 100 रहा होगा, जिसमें से 2 अवैध यानी 98 बचा होगा। अब इस 98 में से जो है, जो कुल वैध वोटों का 75% है, वो क्या है,
ये इसका क्या है, इसका 75% आपको क्या है, ये 100 रहा होगा, इसका 75% जो है आपका 9261 के बराबर रहा होगा। तो यहाँ से आपको कुल मतदाता जो कि x है उसका वैल्यू निकालना है। निकाल लोगे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से कट रहा है, 9 3 तिहाई 9, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 1 9 9 जा, ठीक है। अब ये कटेगा आपका 2 से, ये कटेगा आपका 49 से, 49 से ये कटेगा आपका कितने बार में, 49 से नहीं कट रहा है ना, 49 से नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ से इसको देखोगे तो यहाँ पे आपका, अच्छा, ये आपका जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16,800। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और इसमें क्या करना है, सही से एकदम प्योर जो तरीका है वो लगाना है। आप किस मेथड से आपका जल्दी आ जाए आंसर। देखो इसमें आपका क्या आ रहा है, इसमें आपका सीरीज मेथड से आंसर हो रहा है, तो सीरीज लगाओ आंसर, सीरीज लगाओ आंसर को, वैलिड वो इनवैलिड वोट्स वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी द्वारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्वारा द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर के पकड़े जाने से पहले ही वो कितनी दूरी भागा होगा। मान लेते हैं यहाँ पुलिस, यहाँ पे क्या चोर, यहाँ पे क्या चोर, नो, ये पुलिस है, ये चोर है। ठीक है, चोर पहले शांत बैठा है, पुलिस क्या है देखा और देखना भागना शुरू कर दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये क्या 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर भी भागना शुरू किया। चोर क्या, मान लो यहाँ भाग के यहाँ पहुंचा होगा, उसी टाइम में पुलिस यहाँ पहुंच के इसको क्या किया, दबोच लिया। ठीक है, दबोच लिया। टाइम क्या रहा होगा इसका, सेम रहा होगा इतने दूर का। तो जब टाइम सेम रहता है तो जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो किसी के रेशियो के बराबर होता है, वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो ये आपका 5 आ गया, ये आपका 4 आ गया। लेकिन आपका जो ये है, ये जो है, ये क्या है आपका, ये आपका दिया हुआ है 250 मीटर, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, तो एक का डिफरेंस है। तो इस एक का मान कितना, 250, इस एक का मान कितना, 250। तो आपको क्या पूछा है, चोर के पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूर तक भागा होगा, यानी 4, 4 डिस्टेंस जो है चोर तो भाग चुका है। चोर कितना, 4 डिस्टेंस भाग चुका है, 4 के लिए 4 गुना 250 कर देंगे, 4 गुना 250 यानी 1000 मीटर क्या है, चोर जो है भाग चुका है पकड़े जाने से पहले। आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान तो नहीं है, आसान उन बच्चों के लिए होता है जो सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सीखे हुए होते हैं। तो हमारे चैनल पे रहने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि हर एक तरह के, हर एक टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसको आपका शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आप आराम से नोट करके कर सकते हो। और हमारे चैनल पे ही आपका जब क्लास का होगा तो उसमें हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आप क्या करो, उसमें से उसको क्या करो, उससे उस क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से जो है पीवाईक्यू जो आते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों वो प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स होता है, उसमें क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत कम है। आप इधर उधर कहीं से इधर उधर देखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा। आप क्या करो, वैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो जो आपको वन डे एग्जाम में आते हैं, और वो सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम एकदम जैसे ही एग्जाम होता है उसका आंसर की आता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपका अगर वो डालने के योग्य है तो वहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है? तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो जहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन, आंसर की हो, मटेरियल हो आपके लिए कोई भी यूज़फुल मटेरियल तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। एक्स है बंदा, वाई है। एक्स 12 दिन लेता है, वाई 18 दिन लेता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद 4 वाई को छोड़ना पड़ा। एक्स ने अकेले से इस कार्य पूरा किया, पूरा कर कितने दिनों में किया?
तो ये इसका एलसीएम 36, तो इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी। अब क्या कर रहा है कि एक साथ काम किया लेकिन वाई को छोड़ना पड़ गया 4 दिन के बाद। तो 4 दिन तक वाई काम किया होगा। तो 4 दिन के वाई का काम क्या होगा? 4 डेज वर्क इसका कितना होगा? 8। ठीक है। तो लेफ्ट वर्क जितना वाई नहीं किया, वो कितना, वो कौन किया? एक्स किया। जितना वाई काम नहीं किया, ठीक है, रिमेनिंग वर्क जो कौन किया? एक्स। एक्स काम किया। एक्स कितना काम किया? पहले 36 था, 8 उसमें से माइनस कर दो, 28 वर्क जो है एक्स किया। अब इस 28 वर्क को एक्स कितना दिन में पूरा किया? वही तो, इसको पूरा काम करने के लिए समय जो लगा वो बता देगा आपको। 28 और एक्स का एफिशिएंसी कितना? 3। 28/3 ये एक्स के द्वारा पूरे काम को, होल वर्क को कंप्लीट करने में लगा, होल वर्क बाय। ठीक है। तो यहाँ से आपको 28/3 यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे जब क्या होता है, जब मान लो दो पर्सन जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक कोई पहले छोड़ देता है, अगर हमको पूरा समय का निकालना हो तो इस तरह से करेंगे। ठीक है। जितने दिन तक जो किया किया काम, उसका काम निकाल के टोटल काम में से माइनस कर देंगे। अब जिसके लिए पूछा है, मान लो 3 लोग होता, बाकी 2 के लिए पूछता, तो दोनों का एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ टोटल डेज आ जाता आराम से। इसमें से सिंगल पर्सन के लिए, वाई के लिए दिया है 4 दिन तक, एक्स के लिए पूछा है, तो आप एक्स का एफिशिएंसी 3 है, तो बच कितना गया? 28। या 28 में से हमने क्या किया? 3 को डिवाइड कर दिया, ये आपको नंबर ऑफ डेज आ गया। ये नंबर ऑफ क्या आ गया? डेज आ गया, जो क्या है, कंप्लीट लगेगा एक्स और वाई दोनों को काम करने में, वाई के 4 दिन छोड़ जाने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मेदारी लेता है। 25 पुरुषों को नियोजित किया जाता है। 24 दिनों बाद वो पाता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वो 4 दिन पहले काम को पूरा करने में सक्षम हो? अब हम मुझे इसे क्वेश्चन को याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में, तरीका याद रखना है, तो मेथड सिंपल है। ठेकेदार, जरूरी है कि वो 90% ठेकेदार क्या होंगे? बेईमान होंगे, तो यहाँ बेईमान वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बेईमानी जो करेगा वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने इतना काम कर दिया, और हम क्या बोलेंगे? भाई तुम्हारा इतना काम क्या है? बच गया। तो जो आपका वर्क डन है, उसको क्या करेंगे? वर्क लेफ्ट के बराबर कर देंगे। वर्क लेफ्ट के जितना काम हो गया, उसमें जितना काम बचा, दोनों मतलब कहने का इसका कि इंटू W1 इंटू क्या होता है? MDH होता है। तो M1 इंटू D1 बाय, ठीक है, इससे आप इसको कर दो। तो यहाँ पे देखेंगे M1 D1 W1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इक्वल टू M2 D2 W। M1 D1 इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इसके कहने का मतलब ये है कि M1 स्टार्टिंग में कितना काम हो रहा है? 25 आदमी है, तो M1 यानी 25। हाँ, कितने दिन तक काम किया? 24 दिन तक। और कितना काम किया? तो 1/3 काम किया। ये किसके बराबर है? तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि वो 4 दिन जो है पहले काम को पूरा कर ले? अब देखो, 4 दिन पहले यानी 40 दिन में पूरा करना था, 4 दिन पहले यानी 36 दिन में पूरा करेगा, और 36 दिन में 24 दिन पहले ही बीत चुका है, तो 12 दिन और लगेगा। और कितने पुरुषों की, तो उस पुरुष को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और कितना काम बचा हुआ है? तो 2/3 काम बचा हुआ है, तो उसके बराबर कर दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 ये कट जाएगा इससे 2 बार में, ये 2 दूना 4 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे x इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे जो आपका 25 प्लस एक्स, क्योंकि उतना लोग जुड़ गया ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 में, यहाँ से 100 इक्वल टू 25 और
प्लस एक्स, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा आपका 75। तो 75 आदमियों की और जरूरत है ताकि वो क्या करे, 4 दिन पहले काम को कंप्लीट कर ले ठेकेदार। आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हम देखो ये इस तरह का क्वेश्चन शायद पिछले शिफ्ट में भी आया था, मैंने बताया था, आप वहां जाके देख लेना। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट लगाया था। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या करोगे, जल्दी आंसर निकाल लोगे। बाकी और भी तरीके हैं इसे बनाने के। मैथ्स में ना एक क्वेश्चन को बनाने की 3-4 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो 3-4 मेथड्स हमें सब नहीं सीखना है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। हमें एग्जाम के लिए पढ़ाना नहीं है, टीचिंग नहीं करानी है, तो हमें क्रैक करनी है। तो क्रैक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे वो शॉर्टेस्ट अप्रोच जिससे हम क्या करेंगे, पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को जब मेन क्लास चलेगा तो मैं आपको जो इसका जो है सारे ट्रिक सारे मेथड बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये सोचो कि आपको इस सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व करते, तो मैं वैसा तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेटर की 64 पारी में रनों का एक निश्चित औसत था। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक 64 पारी है क्रिकेटर का, इसमें इसका औसत कितना एक्स रहा। अपनी 65वीं पारी उसने खेला, ठीक है, और 0 रन पर वो आउट हो गया, 0 रन पर वो आउट हो गया। इसका उसका औसत 2 रन कम हो गया, इससे उसका औसत जो एक्स था, अब वो 65 पारी का जो औसत रहा होगा वो x-2 हो गया। तो उसके रनों का नया औसत क्या है, निकालो भाई। अब एक चीज बताओ, यहाँ 64 है इंटू एक्स, टोटल रन प्लस 0, ये किसके बराबर होगा, 65 इंटू x-2 के बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि 64 मैच खेला एक्स के औसत के साथ, 65 मैच खेला उसने x-2 के औसत के साथ। तो टोटल रन ये भी है 64x+0, और ये भी आपका उसका क्या है, टोटल रन है, कुल रन है। अब कुल रन तो एक खिलाड़ी का एक ही होगा। ठीक है, अब यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 65x, ये 64 वाला जब राइट साइड जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा, और यह 65 दूनी -130, जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो आपका 130 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 130 आ गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 130 देखेंगे, आपको ऑप्शन नंबर बी करके आ जाएंगे, और कई बार ये ऑप्शन ए में दिया रहता है, तो वहां आप गलती करके आ जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यू एवरेज पूछा है, नया औसत पूछा है, न्यू एवरेज पूछा है। तो न्यू एवरेज क्या है आपका, x-2 है। x-2 जो आपका न्यू एवरेज है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 130 - 2 यानी कि 128 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ से कितने ही आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट ए विलेज स्टेट फेयर ए मैन बाइज ए हॉर्स एंड केमल, टोटल अमाउंट इतना, इफ ही सोल्ड हॉर्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% एंड ए केमल एट ए लॉस ऑफ 20%, if he had sold both of the animals at the same price, then the cost of the cheaper animal was। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे पेपर में, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कह रहा है कि टोटल में कितने में खरीदा है उसने, टोटल में वो 525 में उसने क्या खरीदा, दो मतलब एक हॉर्स और एक कैमल को खरीदा। ठीक है, अगर, ठीक है, अब आपको बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो देखो खरीदा उसने इतने में है, ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, चीपर एनिमल का कॉस्ट प्राइस, जो सस्ता एनिमल है उसको खरीदने का मूल्य पूछ रहा है। तो बच्चों दो दो चीज को खरीदने में हमको मान लो 100 रुपए लग रहा है, तो क्या हमको एक चीज को खरीदने में 150 रुपए लगेगा, आप लोग बताओ, लगेगा हाँ या नहीं, यस या नो। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैल्यू क्या होगी, जरूर ही 100 से कम रही होगी। अब तो हम किसी एक चीज को उससे कम में खरीद पाएंगे। आपका ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तो कैंसल आउट हो गया। अब बचा दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो आपका 2000 है, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका 2500 है।
अब हम लोग फिर ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे क्या कि दोनों को जब बराबर-बराबर दाम पे बेचता है, ठीक है? जब उसको इफ ही हैड सोल्ड बोथ ऑफ देम देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एलिमेंट, ठीक है? अब जब इस दोनों को ये क्या इसको जब 25% के दाम पे बेचता है, इसको जब 20% के लॉस पे बेचता, ठीक है? मान लेंगे ना इसको जैसे 5125 में है, 5125, ठीक है? मान लेंगे एक को क्या बेच रहा है, आपको 2000 में बेच रहा है और एक को मान ले 3125 में बेच रहा है, मतलब 2000 में एक को बेचेगा, जो सस्ता होगा मान लीजिए ऑप्शन ए से कि सस्ता वाले का ही दाम पूछ रहा है ना, तो एक का मान लीजिए 2000, तो दूसरे का दाम कितना आ गया 2125। अब चेक कर लेंगे कि क्या ये 25% और 20% का जो हम कंडीशन है, ये लगाने पर क्या वो एक ही कॉस्ट प्राइस आ रहा है, उसका सेम प्राइस आ रहा है, एक ही कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो जब हम इसमें 25% का बेनिफिट लगाएँगे, प्रॉफिट लगाएँगे, तो ये आपका आ जाएगा 25 से 500 यानी ये 2500। जब हम इसमें क्या लगाएँगे 20% का लॉस लगाएँगे, यानी 1/5 से भागा कर दो, यानी 625 आ गया, 625 कम कर देने से ये आपका आ गया 2500। तो हम यहाँ से देख रहे हैं इस दोनों का जो आपका जो सेलिंग प्राइस हुआ है, ये जो सेलिंग प्राइस हुआ, ये क्या है सेम है। और प्रश्न में क्या कह रहा है, यही चीज़ कह रहा है कि यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है, तो तब उसको मतलब लाभ कितना होना चाहिए, एक पे 25% का, एक के पे कितना 20% का। तो यही चीज़ हमारा ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ से ऑप्शन से चेक करके इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इसे नोट कर लो और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपको जो ये सारा ही जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसपे हमारा पीडीएफ जो क्लास का मटेरियल है वो प्लस जो आपका एग्जाम का जो आंसर की होता है, एग्जाम का जो आंसर की होता है वो एकदम टाइमली आज से मतलब हमारे चैनल पे ये 2026 से स्टार्ट हो चुका है। 2026 से हम लोग यहाँ पे डालना शुरू कर चुके हैं। धीरे-धीरे करके हम लोग यहाँ पे 2025, 2024, 2023 इस तरह से पीछे की और भी बढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक? और वहाँ पे आपको हमारा जो क्लास है उसका पीडीएफ जो नोटिफिकेशन है हमारे बैचेज का वो मिलता रहेगा आपको जो फ्री है प्लस पेड बैच जो जितने भी तरह के बैचेज हैं वो सारे के आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आप हमारे वेबसाइट www.yagvidya.com पे जाके yagvidya.com पे जाके अभी भी बहुत सारी टेस्ट जो है आपको फ्री में पड़े हुए हैं, फ्री टेस्ट है, आप उसे डालो, लगाओ और अपने नंबर को बूस्ट करो, अपने नंबर को क्या करो बूस्ट करो। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई हेल्प लगे, कोई हेल्प चाहिए हो तो 8178333895 पे कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप जॉइन कर लो, फॉलो कर लो और हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर लो, जहाँ आपको डेली इवेंट्स के बारे में जानकारियाँ जो है वहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जुड़े रहो हमारे साथ, हम लोग जो है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो भी आपके भाई-बंधु हैं, सभी को क्या करो, हमारे वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क कहो। ताकि हम जो है आपके सब्सक्रिप्शन के नंबर से, आपके व्यूज़ के नंबर से हमारा क्या होता है धीरे-धीरे मोटिवेशन बढ़ता है। हम लोग डेली जैसे आज 1-2 वीडियो ला रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं 5-10 वीडियो भी ला सकते हैं आपके लिए। उसके लिए आप क्या करो जिस तरह से मैं आपको या हमारे चैनल पे टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप हमें मोटिवेट करो कि आप सब पढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपसे कोई पैसों की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, हमारी तरफ से पैसे की डिमांड नहीं की जाती है। हमारी तरफ से आपके लिए गुरु दक्षिणा यही है, आपको गुरु दक्षिणा यही देनी है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन यूट्यूब के आते रहे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर की ज़रूर ज्वाइन हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं कल इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके मैं 7 बजे आपके सामने। मैंने कारण बताया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जिस कारण से मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डाल दिया और अगला पार्ट और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव है और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस उसमें आएँगे।
इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है उसको मैंने बचा के रखे हैं आपके लिए। आज के पार्ट में आपको आसान-आसान क्वेश्चन मैंने दिए थे। धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से हमारा चैनल देखने के लिए बहुत